अब मैं इत्तेहादियों को साइड पे रख देता हूं, 1 मिनट के लिए इत्तेहादियों को भूल जाइए, साइड पे रख दीजिए। जब एक एक वोट आपके लिए कीमती है, एक एक वोट, तो जो आपके पास आपके अपने मेंबरान हैं वो भी तकाजे करते हैं आपसे, वो भी नाराज होते हैं आपसे। सारा टाइम तो आप उनको हैंडल करने में लगा देते हैं। आप एक जिले में एक अच्छा ऑफिसर लगाते हैं, 4 आपके अपने जो मेंबरान हैं वो आके कहते हैं ये हमें कबूल नहीं है। क्या ऑप्शन है आपके पास? तनकीद करना बाहर से बैठ के बहुत आसान है, मैं भी किया करता था जब अमेरिका में था, लेकिन जब आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे कपड़े से अपना बदन ढांकने की कोशिश करते हैं जिसमें जब आप अपने पैर छुपाते हैं तो सर नंगा हो जाता है, जब सर छुपाते हैं तो पैर नंगा हो जाता है। एक तरफ रिसोर्सेज का आलम यह है कि जो सारा टैक्स आप इकट्ठे करते हैं, वो पाकिस्तान जब पहले दिन 1 जुलाई को मुल्क शुरू करता है टैक्स के बाद नया फिस्कल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर, तो पहले दिन ही वो सारा पैसा उड़ जाता है। बाकी सारा साल आप घाटे पे चलते हैं, सारा साल कर्जे पे चलते हैं। टैक्स का नोटिस भेज दो, आपके ट्रेडर खिलाफ हो जाते हैं। जितनी आपकी यूके में, अमेरिका में एक बड़ा स्टोर टैक्स देता है, आपकी पूरी लिबर्टी मार्केट उतना टैक्स नहीं देती। कौम की मॉरल कोलैप्स तो इस कदर हो गया है, आप इसलिए मेरी बात का गुस्सा नहीं कर सकते कि मैं आप में से हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं। हमारी मोरालिटी क्या है? राणा सत्तार साहब बताएं, हमारी मोरालिटी क्या है? एक इमरान खान का सिपाही जाता है, उसको भी हम एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। एक चोर का बच्चा जाता है, उसको भी हम एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। हमारी अपनी मोरालिटी क्या है ओवरसीज की? तो ये हमारे डीएनए में चली गई है इमोरल चीजें। हालांकि हम उस मुल्क में रहते हैं, हमें इंसाफ के निजाम का पता है, हमें अच्छे बुरे का पता है, लेकिन क्या हम ये नहीं करते? एक बंदा जो सर्टिफाइड चोर होता है, यहां से चोरी करके गया होता है, वहां जनाब वो भी नवाब पे बैठा रिसेप्शन ले रहा होता है, वहां वो भी दीवान स्ट्रीट में रिसेप्शन ले रहा होता है। मैं अमेरिका में, राजा साहब सामने बैठे ये जानते होंगे, मैं खान साहब के वीलॉग तो रिकॉर्ड करता था, एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता था। नफरत थी मुझे इस काम से कि मैं जब गुजरता था पीपल्स पार्टी के जलसे में भी वही लोग बैठे होते थे, नून के भी वही लोग बैठे होते थे, पीटीआई के भी वही लोग बैठे होते थे। मैं अपने दिमाग से पूछता था, या खुदा, इन्हें यहां के भी शऊर नहीं आया? तो एक ऐसी कौम है जिसके अंदर नेकी और बदी के फर्क का पता नहीं है। ताकत की तरफ भागना है, जहां ताकत का मंबा है वहां भागना है। हर उस शख्स से हाथ मिला के तस्वीर लेनी है जिसको 2 लोग जानते हो। यह नहीं सोचना इससे मेरे नाम पे, इस शख्स का किरदार क्या है, इससे मेरी फैमिली पे, मेरे नाम पे, मेरे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हमने वाकई सच्ची बातें करनी है तो हमें अपने घर से शुरू करनी होगी। वापस जाइए, दिल पे हाथ रख के जो जो चोर है उसकी तस्वीर निकाल के बाहर फेंकिए घर से। वो ट्रॉफी नहीं है, वो बेशर्मी है हमारे लिए उस तरह के बंदे के साथ तस्वीर लेना। सही और गलत में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, सही और गलत में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। मैं आज से 3-4 महीने पहले फैसलाबाद गया। मेरा कजन है सज्जाद गिल, वकील है, हमारी फैमिली में सबसे शायद नेक आदमी है। वो आके मेरे पास बैठा और 1 घंटे तक वो बैठा और कोई बात नहीं कर रहा था। तो तज़बज़ब में था, परेशान था। मैंने कहा हो सकता है ऐसे को परेशानी हो। मैंने उसे पूछा, उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो मुझे पता था इसको कोई परेशानी है। तो मैंने जो एक आध बंदा बैठा था उसको बाहर निकाला, उससे पूछा, मैंने कहा क्या मसला है? तो उसने मुझे कहा कि मेरे एक जानने वाले, उन्होंने बड़ा मजबूर किया है तो उस पर मैं आपके पास आया हूं। एक यहां बहुत बड़ी कॉलोनी है, उनका एक मसला है, तो आपको 25 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे हैं वो मसला हल करा दे।
मेरे लिए उसने कहा। तो मैंने सज्जाद से कहा कि यार आप मुझे बचपन से जानते हो, आपको पता है मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं लेना भी चाहूं मैं ले नहीं सकता, मैं तो 10 बंदों को बुरा भला कहना होता है सारा दिन, तो मैं कैसे अफोर्ड करता हूं। तो उसने कहा कि मैंने भी यही जवाब दिया था। उस बंदे ने कहा 25 करोड़ काफी होते हैं, पूछ के देख लो। ये है हमारी कौम का मॉरल कोलैप्स। हमें पता है सब बिकते हैं, कहीं ना कहीं कीमत है, जायज कीमत लगा दो, सब बिकते हैं। तो जब तक हमने अपनी मोरालिटी बेहतर नहीं करनी, हमें एक अच्छा कामयाब मुल्क नहीं मिलना। मेरे पास ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, उनका दिल होता है सारा उल्टा सीधा काम उनका भी हो। सिफारिश ऐसे बंदे की करते हैं जो चपड़ासी लगना हो, और कहते हैं उसे अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में वकील लगवा दो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त यूके में रहते हैं, उन्होंने एक दफा एक काम कहा, मैं ना कर सका, वो आज तक मेरे से नाराज हैं। वो आज तक मेरे से नाराज। राणा साहब को फिक्र है मैं नाम ना ले दूं, नाम नहीं लूंगा, मैं सियासतदान बन गया हुआ हूं। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी मोरालिटी कब ठीक करनी है। सियासत ईमानदारी के ऊपर करना बड़ा औखा काम है। मैं खान को रोज देखता हूं, हर रोज देखता हूं उसकी कीमत देते हुए इमरान खान को। ईमानदारी करना आसान काम नहीं है। ये किताबों में लिखना, मुहावरे बोलना, बड़के मारना, तकरीरें कर देना, ये बहुत आसान है। जब आप प्रैक्टिकली ईमानदारी की बात इंप्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे, तो फिर पता लगता है आप में कितनी जान है। और मैं इमरान खान को हर रोज वो करते देखता हूं। हमें बताया जाता है, और आप लोगों ने भी बताया ये जब मैं वहां जाता था। मैंने आपको बताया पहले साल तो आप झपटते थे लिटरली, दूसरे साल आपको थोड़ा आसरा हुआ, तीसरे साल आप सुनना शुरू हुए। और मैं जब जाता था, मैं एक्सप्लेनेशन देने की बजाय जहां जहां भी तकरीर की, ये मेरे दोस्त गवाह हैं, जहां भी गया मैं ऐसे वापस लड़ता था आपसे, क्योंकि मुझे आप पे गुस्सा आता था कि हम यहां बैठे चोरी कर रहे हैं जो आप हमें बातें सुनाते हैं। हम यहां 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। यहां कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे, एक मरीज आया जो डायबिटीज जिसकी ऊपर है, गुर्दे जिसके फेल हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई है, ब्लीडिंग उसकी हो रही है। आप पिछले 18 घंटे से इमरजेंसी में उसे बचा रहे हैं, उसके लवाकीन गालियां भी आप ही को दे, तो आप सुनेंगे नहीं? आप जवाब देंगे, आप बताएंगे, हकीकत बताएंगे। तो मैं आपको एक बात इस सिलसिले में बताता हूं कि जब मैं अमेरिका में गया तो मुझे यह बताया गया, यूके में भी, अमेरिका में भी, सऊदी अरब में भी, खान साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम हल्की है। ये आप सारे कहते हैं, मुझे पता, मानेंगे नहीं, पर आप सारे यही घर में ये जड़ी तुम्हारी सियाणत है ना, तुम सारे कहते हो, ऐसे ही है ना। आज मैं आपको बताता हूं, कभी भी अच्छा कप्तान बुरी टीम चूज नहीं कर सकता, यह मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको नवाज शरीफ की टीम गनवाता हूं। पहले 2013, अभी खोल लीजिए, गूगल कीजिए, 2013 नवाज शरीफ कैबिनेट, नाम सामने आ जाएंगे। नंबर 1 पे ख्वाजा आसिफ, ये जो है वो यूएई के अंदर जो कामा है, उसके साथ साथ सियालकोट के अंदर एक 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी, जाली चावल का कारोबार, काले धन को वाइट करना, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, उसकी काबिलियत मुझे आपको बताने की जरूरत है। यह उसका पहला प्लेयर था। दूसरा प्लेयर उसका था एहसन इकबाल। एहसन इकबाल के भाई ने 3-3 लाख रुपए में एक पौधा बेचा पंजाब के अंदर, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सारे ठेके लाहौर के अंदर उसके भाई ने लिए, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। इनके नाना ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हारे। एक सेकंड रुकिए, इसका भी जवाब देता हूं आपको। इसका भी आपको बड़ा गिला है कि आपने अंदर नहीं किए लोग, इसका भी जवाब देके जाऊंगा। एक सेकंड मुझे बात करने का मौका दे। एहसन इकबाल दूसरा, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, इसहाक डार नाम ही काफी है।
बर्रे सगीर के सबसे बड़े आलिम जो बुजुर्गान दीन हैं, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रजी अल्लाह अन्हु, उनके नाम के ऊपर कंपनी बना के ये बंदा लूटता रहा है। इस कदर बेशर्म आदमी है ये। एफिडेविट लिखा जिसमें कान पकड़े माफी मांगी कि हाँ मैंने सिखाया था नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग, आइंदा मैं नहीं करूंगा। इसका बयान है अदालत में जिससे ये मुकरता है बाद में।